आज इस हठ प्रदीपिका के 9वें सत्र में जो है प्राणायाम के स्वरूप को पहले जानेंगे कि प्राणायाम का स्वरूप क्या है। फिर जो है स्वात्माराम ने 8 प्रकार के जो कुंभक बताए हैं उन कुंभकों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, इसकी बारीकियों को जानने की कोशिश करेंगे। जैसा हठ प्रदीपिका में बताया गया है उसी तरह से समझने का हम प्रयास करेंगे और इसको जान करके समझ करके ऐसा ही जो है अपने दिनचर्या में शुरू कर देना, प्रारंभ कर देना है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने ये क्लास कर लिया और क्लास करने के बाद जो आप पहले रूटीन में कर रहे हैं उस रूटीन में करें। नहीं, आपको शास्त्रोक्त विधि से जैसा ऋषियों ने बताया, जैसा योगियों ने बताया है वैसा अपनाना है अपने जीवन में। तो हमारा जो है उस दिन जो है 37 श्लोक तक हुआ था द्वितीय उपदेश का। द्वितीय उपदेश के 38वें श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे और हमने पूरा विषय लिया है। ये पूरा सिद्धि लक्षण के उपाय, हठ सिद्धि लक्षण क्या होते हैं, योगी जब प्राप्त हो जाता है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इसका भी स्वरूप इसी में है, तो उसका भी हम वर्णन करेंगे। इससे पहले कि हम प्राणायाम का स्वरूप को जानें तो ऋषियों के ग्रंथों को, किसी का माइक है तो माइक ऑन ऑफ करिए। किसी भी शास्त्र को अगर जानना है, समझना है तो हमारे ग्रंथ हैं, हठ योग का हो, चाहे योग का हो, चाहे गीता का हो, चाहे किसी भी संप्रदाय का ग्रंथ हो, चाहे भारतीय जो योग के जितने ग्रंथ हैं वो सभी के सब ग्रंथ संस्कृत में। और उसके यथार्थता का, उसके मूल का पता जो है उससे भली भांति अगर कभी परिचित होना है तो संस्कृत ही पढ़ना चाहिए। और संस्कृत के बाद जो उसका अर्थ निकलता है उसको समझ करके, नहीं संस्कृत जानते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु उनको पढ़ के, जो विद्वान हैं, जो जानकार हैं, उनसे पढ़ करके आपको जो है वैसा अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। सुन करके, व्याख्या करके, कहीं से देख करके किसी ने बता दिया, कोई बहुत दिन से योग करा रहे हैं तो उसको देख करके, उसको समझ करके अपने जीवन में ढाल लेना, कहीं ना कहीं आपको भी एक कमी जीवन में बनी रहेगी कि मैंने सीख नहीं पाया, जो यथार्थ ज्ञान था उसको सीख नहीं पाया। इसीलिए जो है यह यथार्थ ज्ञान जो है मोक्ष फाउंडेशन और सानिध्यम योग की तरफ से किया जा रहा है कि आप यथार्थ से परिचित हो जाएं कि मूल क्या है। जो व्यक्ति मूल से जुड़ जाता है तो फिर उसे दुनिया की कितनी भी आंधियां आए ना, उन आंधियों का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए मूल से जुड़ना जरूरी है। हम मूल से जुड़े रहेंगे तो हम हमेशा बने रहेंगे। अगर जो मूल से नहीं जुड़ा रहता है वह कभी भी कहीं पे भी टूट जाता है। इसलिए मूल को पकड़ना है और मूल पे ही हम फोकस कर रहे हैं। और इसको जान गए आप तो ये समझिए कि आप अगर सर्टिफिकेट कोई कोर्स कर रहे हैं, YCB कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, BA BSc कर रहे हैं, नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, उन सभी के लिए संपूर्ण ज्ञान आपको दिया जा रहा है। कहीं आपको कोई अन्य कोर्स, अन्य सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर इसको आप पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा जाता है और एक भी जो है ऐसा बिंदु नहीं है जिस पे बोला ना जाता हो। इसलिए बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोगों को कि इस विषय को आप लोग बड़े ही गंभीरता से सीखने का प्रयास करिए। समय बहुत कम है और इस समय में आप लोग जो जितना ही इसको सीख लेंगे उतना आपके भविष्य के लिए काम आएगा। लोग जो है तरह तरह के सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, परंतु उन सर्टिफिकेट कोर्सों में यही रहता है, मूल यही रहता है। और
आप यहीं पे अगर जान लेते हैं तो आपको फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये संपूर्ण कोर्स के लिए कुछ बचा नहीं इसमें। सर्टिफिकेट से लेकर के पीएचडी तक को ये कवर करता है। यह ज्ञान जो है आप लोगों के सामने जो रखा जा रहा है, जो दिया जा रहा है, इसलिए इसको बड़े ही गंभीरता के साथ आप लोग लेकर के इसको सीखिए और इसको सीख करके अपने जीवन में प्रयोग करिए, तब जा करके इसकी यथार्थता से आप परिचित हो पाएंगे। तो चलिए, ये थोड़ी सी मुझे बात कहनी थी कि लोग ये सोचते हैं कि हम क्या पढ़ के करेंगे हठ प्रदीपिका, हठ प्रदीपिका का कोर्स करके क्या करेंगे, ग्रंथ संहिता का कोर्स करके क्या करेंगे। आपको ये प्राप्त होगा जहां से सब ज्ञान निकलते हैं, जहां से सारी धाराएं निकलती हैं, वह उस ज्ञान से आप परिचित हो जाओगे। बाकी तो सब इधर उधर की ज्ञान, इधर उधर का ज्ञान है, परंतु इस ज्ञान को लेने के बाद आप फिर कहीं किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इसलिए मूल ज्ञान है, इससे जुड़िए, इसको करने का प्रयास करिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने मुख्य विषय की तरफ। प्राणायाम का स्वरूप क्या है स्वात्माराम के अनुसार, उसको जानते हैं। तो 38वां जो श्लोक है इसको हम पढ़ते हैं। आप लोग सुने, अगर आपके पास पुस्तक है तो उसमें देखें और समझने का प्रयास करेंगे। प्राणायामैरेव सर्वे पशुष्यन्ति मला इति आचार्यगणा तु केषाञ्चिदन्यत कर्मण संयतम समन्तम। यानी कि इसमें स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि जो है, अब इसमें ये जो सूत्र है, ये जो श्लोक है, यह श्लोक जो है अनेक जो मतभेद हैं षटकर्म को लेकर के और प्राणायाम के बीच का, उसको यह प्रस्तुत करता है। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जो है षटकर्म की आवश्यकता है, और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि षटकर्म की आवश्यकता नहीं है। मौलों की शुद्धि शरीर से, फैट और श्लेष्मा की जो शरीर से कम करने की जो क्षमता है वह तो प्राणायाम में ही है, प्राणायाम से ही हो जाता है, षटकर्म करने की आवश्यकता नहीं। इसी श्लोक में कहा गया है। यानी कि केवल प्राणायाम के द्वारा ही, इसमें बस इतना लिखा हुआ है कि केवल प्राणायाम के द्वारा, प्राणायामैरेव सर्वे पशुष्यन्ति मला इति, यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि केवल प्राणायाम के द्वारा सभी मलों की निवृत्ति होती है, और ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। यानी कि यहाँ पे यानी कि यहाँ पे कुछ आचार्यों का मत है, अतः वे अन्य जो धोती आदि शोधन क्रियाएं हैं उसको आवश्यक नहीं मानते हैं कि उसको करना चाहिए। परंतु ये इसमें देखिए, कुछ आचार्यों को 6 कर्मों से मतभेद है, इसके प्रयोग से कहते हैं, इसके जो अनुप्रयोग है उससे मतभेद है। ज्योत्सना आदि जो टीका है संस्कृत की, उसमें भी इसका बहुत बृहत रूप में व्याख्या किया गया है, वर्णन किया गया है कि बहुत से ऐसे योगी ऐसा मानते हैं कि षटकर्म की आवश्यकता नहीं है, केवल आप प्राणायाम करते हो तो भी शरीर में जो मल है उससे उसकी शुद्धि हो जाती है प्राणायाम के द्वारा। तो और कहते हैं कि स्थूलता और जो कफ है शरीर में, जो मेद है और कफ है, इसकी निवृत्ति भी जो है प्राणायाम के माध्यम से हो जाती है। षटकर्म करने की आवश्यकता नहीं है आपको, धोती वस्ती नेति नौली त्राटक आदि करने की आवश्यकता नहीं है। और अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शब्द आया है आचार्याणाम तू केश चिंत दयंत। अब यानी कि यहाँ पे सभी आचार्य जो है, किन्हीं आचार्यों ने धोती कर्म से सहमत हैं, सभी आचार्य धोती आदि जो कर्म हैं उनसे सहमत नहीं है, कुछ आचार्य सहमत हैं। जैसे कि घेरंड ऋषि तो बहुत अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा जोर दे के सहमत हैं। स्वात्माराम आदि जो योगी हुए हैं वो लोग भी सहमत हैं। परंतु अन्य जो योगी हैं, अन्य मार्ग के भी जो योगी हैं, वो षटकर्म से सहमत नहीं होते हैं। बहुत से मार्ग ऐसे हैं साधना के जिसमें षटकर्म के मार्ग से नहीं सहमत होते हैं। वो लोग कहते हैं कि षटकर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना षटकर्म के भी हम प्राणायाम से भी जो है मलों की शुद्धि कर लेंगे। अब यहाँ पे एक शब्द आया है आचार्य, तो आचार्य क्या होता है ये जानना चाहिए आप लोगों को। आचार्य किसको कहते हैं? सबसे आप बहुत लोगों को बुलाते होंगे, टीचर को, अपने गुरु को, अपने अभ्यास जो आपको पढ़ाता हो,
परंतु किसको कहते हैं आचार्य? आचार्य अग्नि पुराण में ऐसा कहा गया है कि आचार्य की परिभाषा जो है अग्नि पुराण में ऐसा दी गई है कि जो शास्त्र के अर्थ को संग्रह करे, जो शास्त्र के अर्थ को जाने और शास्त्रों के को जान करके वैसा ही स्वयं अपने जीवन में आचरण करे, स्वयं व्यवहार करे, स्वयं करे और दूसरे से भी करवाए, यानी कि दूसरों को भी पढ़ाए, स्वयं पढ़े और दूसरों को भी पढ़ाए। जो ज्ञान वह शास्त्रों से ले रहा है वह ज्ञान फिर दूसरों को भी दे, वही क्या है? आचार्य है। उसके चरित्र में भी आचरण होना चाहिए, कर्म में भी आचरण होना चाहिए, व्यवहार में भी दिखना चाहिए, तो ही वह उसी को जो है आचार्य कहा गया है। जो शास्त्रों के शब्दों का जानकार हो, जो ज्ञाता हो, उसे ही आचार्य कहा गया है। और जो शास्त्रों का संग्रह करके, उनका ज्ञान ले करके उसके अनुसार अपने आप को ढालता है, उसके अनुसार अपने आप को बनाता है, या और यही नहीं अपने आप को भी बनाता है और दूसरे को भी बनाने का प्रयास करता है, उसी को आचार्य कहा गया है। तो आचार्य की अगर परिभाषा अगर आपको जाननी है तो हठ प्रदीपिका में भी थोड़ा सा संकेत है कि जो अन्य आचार्य हैं वो भी इस चीज को प्राणायाम आदि को मानते हैं, प्रमुख देते हैं सटकर्म की अपेक्षा। तो आचार्य की ये परिभाषा है। आचार्य अगर आप कभी किसी को बुलाते हैं तो उसको देखिए उसके गुण कर्म स्वभाव में कि क्या उसके जीवन में वह खुद आचरण करता है कि नहीं करता है। तो जिसके अंदर आचार्य का गुण कर्म स्वभाव नहीं है तो वह आचार्य नहीं है। तो ये है। फिर अगला हम चलते हैं 39वें श्लोक में। इसी प्राणायाम के बारे में, प्राणायाम के स्वरूप की ही अभी चर्चा चल रही है, अभी आगे तक चलेगी। तो उसमें कह रहे हैं कि ब्रह्मादयो अपि त्रिदशाः पवनाभ्या सत तत्पराः अभूवन अनंत कभ यात तस्मात् पवनम अभ्यसेत। यानी कि यह कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा आदि देवता भी जो है काल के, यानी कि ब्रह्मा जो ब्रह्मा आदि जो देवता हैं, जो ब्रह्मा को भी देवता कहा गया है। एक दिन अश्विनी जी कल या परसों क्लास में पूछे थे कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं ये भी ईश्वर हैं या देवता हैं। तो देखिए यहाँ पे भी आप अगर इसमें जुड़े हुए होंगे तो आप देखिए यहाँ पे ब्रह्मा जी को देवता कहा है स्वात्मा राम जी ने। तो वह जो बात है आप यहाँ से भी पता लगा सकते हैं कि वो लोग देव हैं, भगवान की श्रेणी में आते हैं, देवता की श्रेणी में आते हैं, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, महेश भी। तो ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा आदि जो देवता हैं वह भी जो है मृत्यु के डर से, काल के भय से जो है प्राणायाम यानी कि पवनाभ्यास तत्पर, यानी कि पवन का अभ्यास करने में तत्पर रहते हैं। पवन मतलब प्राणायाम का अभ्यास करने में वो लोग तत्पर रहते हैं, लगे रहते हैं कि मृत्यु हमको न पकड़ ले, मृत्यु हमको आकर के न घेर ले। इसलिए ब्रह्मादि जो ऋषि हैं वह भी इन प्राणायामों को करते हैं। ये बात जो है ये इस समय स्वात्मा राम जी लिख रहे हैं, परंतु ये बात भगवान शिव के समय में रही होगी, तब वो वहां से वो परंपरा चली आ रही है कि जो हमारे शिष्य होंगे, अगर आदिकाल के जो ऋषि हुए हैं उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में अगर लिख दिया जाए तो वह इसको जान करके वो भी इसको करेंगे। और ये देखिए अब तक परंपरा चली आ रही है। तो ये बात पहले रही होगी, भगवान शिव के समय में ब्रह्मा हुए होंगे तो उस समय जो है योग की, भगवान शिव सबके सबसे बड़े योगी थे, ब्रह्मा भी योगी थे, और वो भी जो है मृत्यु के भय से जो है क्या करते थे, प्राणायाम का अभ्यास करते थे। क्या करते थे इसमें लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि अभुवन तस्मात् पवनम अभ्यसेत, यानी कि वो भी जो है क्या करते थे, इसलिए वो भी प्राणायाम का जो है अभ्यास करते थे। तभी रेचक पूर्व कुंभक के वेदों से ब्रह्मा आदि देवता भी रेचक का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास करते थे। देखिए जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो भी आदिकाल में हुए हैं, वो भी हमारी तरह एक योगी ही थे, और वो लोग योग को साधक कर गए, हमसे ज्यादा सिद्ध हो गए, हमसे ज्यादा योगियों में महायोगी हो गए और सर्वश्रेष्ठ हुए बहुत पहले, इसलिए वह सभी को हमारे कुछ दे के गए। स्वयं तो मुक्त हुए परंतु वह मुक्त होकर के भी हमें बहुत कुछ दे करके गए, बहुत ज्ञान दे के गए। भगवान शिव ने हठ योग का पूरा ज्ञान दे करके मानव कल्याण के लिए गए।
ब्रह्मा आदि ऋषि जो थे वो वेद आदि जो शास्त्र हैं, आयुर्वेद है, तमाम जो ग्रंथ है वो मानव मात्र के कल्याण के लिए दे करके गए कि मानवता जो है इसको, मानव मात्र जो है इसको पढ़ करके समझ करके जो है अपना कल्याण करेंगे और आगे भी अन्य लोगों का कराएंगे। तो ये है ब्रह्मा प्राणायाम का जो है महिमा, प्राणायाम का स्वरूप, कि ये आज से नहीं किया जाता है। ये जो है प्राणायाम जो है अनादिकाल से चल रहा है। ये प्राणायाम जो है अनादिकाल से हो रहा है। अब जो है इसमें अब 40वें चलते हैं, 40वें श्लोक में कि यावद बद्धो मरुदेहे यावत चित्तम निराकुलम यावद दृष्टिर्भ्रुवोर मध्य यावत काल भयम कुतः। ये देखिए अब इसमें कह रहे हैं कि जब तक, यावत यानी कि जब तक शरीर में वायु निरुद्ध यानी कि रुकी रहती है, तब तक यावत चित्तम निराकुलम, तब तक चित्त निराकुल मतलब अनुकूल रहता है, शांत रहता है। और यावत दृष्टि, जब तक दृष्टि भूमध्य में, भ्रुवों मध्य यानी कि भूमध्य में लगी रहती है, तब तावत काल भयम कुतः, तब तक मृत्यु का भय कैसा, कुतः मतलब कैसा, यानी कि तब जो है मृत्यु का भय कहां। यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि जब तक प्राणवायु शरीर में बद्ध है तब तक जो है ना कोई जो है उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मृत्यु उसको खा नहीं सकती है, मृत्यु शरीर को मार नहीं सकती। इसलिए प्राण ही सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक चित्त शांत है, जब तक शरीर में प्राण है तब तक दृष्टि भूमध्य में लगा सकते हैं आप। भूमध्य में लग जाती है तो समझिए आपका ध्यान लग गया, यानी कि चित्त शांत हो गया, आप प्रत्याहार की स्थिति को प्राप्त हो गए। फिर जो है भूमध्य में दृष्टि लग गई तो धारणा को प्राप्त हो गए, और धारणा को प्राप्त हो गए तो समाधि में लीन हो गए आप। और फिर ये कह रहे हैं कि जब तक ये, तब तक ये बनी रहती है। ये जब ये हो जाता है, भूमध्य रेखा में ध्यान भी लग जाता है, प्रत्याहार भी लग जाता है, आपका चित्त शांत भी हो जाता है, तब मृत्यु का भय नहीं रहता है। अगर शरीर भी मर जाए, शरीर भी छूट जाती है इस शरीर से, तो जो कार्य सिद्ध करना था वो सिद्ध हो जाता है, फिर कुछ सिद्ध करने के लिए बचता ही नहीं है, फिर मृत्यु का तो भय ही नहीं रहता, मर जाए चाहे अब भगवान उठा ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो योगी अब मुक्त हो चुके होते हैं, वो जो इस चीज को प्राप्त कर लेते हैं, इस भाव को प्राप्त कर लेते हैं योग के, तो शरीर के मरने से, शरीर के मिटने से उनके ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। मिट जाए, शरीर चली जाए। तो इसका ये तात्पर्य जो है यही है। आगे जो है 41वें जो है श्लोक में कह रहे हैं कि विधिवत प्राण संयमा मयि मैर्नाड़ी चक्रे विशोधिते सुषुम्ना वदनम भित्वा सुखाद्विसति मारुतः। यानी कि इसमें कह रहे हैं कि विधि पूर्वक, विधिवत मतलब विधि पूर्वक, यानी कि विधिवत भी कह सकते हैं। विधिवत प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ी चक्रे, नाड़ी समूहों क्या होती है, विशोधित मतलब शुद्ध होती है, निर्मल होती है। सुषुम्ना वदनम यानी कि उसके बाद जो है सुषुम्ना नाड़ी के मुख का भेदन करके सुख, उसमें सुखपूर्वक प्रविष्ट होती है, सुखपूर्वक जाती है। यानी कि इसमें है कि सबसे पहले आसन करते हैं। इसमें देखिए विधिवत का तात्पर्य यहाँ से ये लिया गया है कि सर्वप्रथम जो है आसन करते हैं, आसन के बाद जो है जालंधर बंध लगाते हैं। प्राणायाम करने के बाद, प्राणायाम करने से पहले की बात बता रहे हैं ये। सबसे पहले आसन, किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठते हैं, स्वस्तिकासन हो, चाहे सिद्धासन हो, चाहे पद्मासन हो या सुखासन हो, कोई भी आसन हो, उसमें सुखपूर्वक बैठें, जालंधर बंद यथा विधि से यथापूर्वक करें। उसके करते हुए प्राणायाम करके उसके बाद जो है नाड़ी शुद्धि करें। प्राणायाम से पहले नाड़ी शुद्धि आदि कर लें, जिससे नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएं। शुद्ध होने के बाद जो है फिर कहते हैं कि जब नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएं, नाड़ी शोधन करने के बाद जो है यहाँ पे विधिवत प्राणायाम
मैं नाड़ी चक्रे विशोधयत, यानी कि सबसे पहले जो है आप आसन में बैठें और उसमें जालंधर बंद लगा करके प्राणायाम करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। और नाड़ी शोधन करने के बाद जो है उसमें क्या होता है कि जो है नाड़ियों का जो नाड़ियों में जो मल रहता है ईड़ा पिंगला में, वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध होने के बाद जो है ईड़ा पिंगला के मध्य में जो सुषुम्ना नली है वह उसका द्वार खुल जाता है। कहते हैं कि उसका द्वार खुल जाता है। ईड़ा पिंगला का जो द्वार है, सुषुम्ना भित्वा मुखा द्विषाति मारुतः, उसका जो है मुख जो है खुल जाता है और वायु जो है उसे चलने लगती है। सुषुम्ना नाड़ी का भेदन करके सुखपूर्वक जो है उसमें प्रविष्ट हो जाती है। इस तरह से करना चाहिए। प्राणायाम करने से पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए। कुछ जो है आसनों का प्राणायाम से पहले अभ्यास करिए। उसके बाद नाड़ी शोधन करिए, आसन में किसी आसन में सुखपूर्वक बैठिए। इस तरह से विधिवत प्राणायाम करना चाहिए। ये नहीं कि आप चलते फिरते प्राणायाम करें, ऐसा नहीं करना है। बहुत सोच समझ करके, बहुत विधि विचार से यहाँ पे लिखा है कि विधिवत प्राण संयम नाड़ी चक्रे जो है ना, इसमें पूरा विधिवत लिखा हुआ है कि विधिवत स्वरूप प्रारंभ करें। ऐसे नहीं कि तुरंत बैठे कहीं टहल रहे हैं और तुरंत बैठे और श्वास फूकना शुरू कर दिए, कहीं बेंच लगा हुआ है पार्क में, कहीं घास पे ऐसे वैसे बैठ करके प्राणायाम शुरू कर दिए, तो आपको फायदा हो जाएगा। जो ऐसा करते हैं वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह से नहीं करना चाहिए। चल रहे हैं, श्वास अनियंत्रित है, प्राणायाम शुरू कर दिए। चल रहे हैं, कुचालक है कि सुचालक है, वहां पे प्राणायाम शुरू कर दिए। चल रहे हैं, कुछ लोग चलते चलते जो है ऐसे प्राणायाम लेते हैं, हाँ एक नाक से छोड़ते दूसरे नाक से लेते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। तो ये जो गलत प्रक्रियाएं जो प्रचलित हो गई हैं, उन गलत प्रक्रियाओं को छोड़ करके जो बताया है ऋषियों ने उसके अनुसार करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने बहुत प्रयोग किया है ना। हम तो आज सीखने आए हैं, हम आज करने आए हैं, हम 2 4 10 साल में एक्टिव हुए हैं, या कोई कोर्स कर रहे हैं तो हम सीखने आए हैं। परंतु ये तो ऋषि मुनि जो है हजारों साल से कर रहे हैं। हजारों साल से इस जो है इस प्राणायाम को करते चले आए। ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा आदि ऋषि भी करते थे, यानी कि ब्रह्मा कितने करोड़ों लाखों साल हो गए उनको जन्म लिए हुए इस पृथ्वी पे। जब सृष्टि उत्पन्न हुई थी उसके बाद उत्पन्न हुए थे वो, तो कितना मतलब पहले के लोग हैं। और उस समय ये सारी चीजें प्रचलित थी, ये ज्ञान प्रचलित था, ये विद्या प्रचलित थी, तो उनका भी नाम लिया जा रहा है। और हम लोग जो है तुरंत सोचते हैं कि अभी हमने कहीं से सुन लिया, देख लिया, तो उस तरह से हम लोग करने लगते हैं। नहीं, ये जब भी प्राणायाम आगे वाले आने वाले सूत्रों में आएगा कि किस तरह से कब प्राणायाम कैसे करना चाहिए, अभी बताएंगे इसको, इसी में है वो। आगे जो है देखते हैं 42वें श्लोक में कि मारुते मध्य संचारे मन स्थैर्यम प्रजायते यो मनः सुस्थिर भावः सैसावस्था मनोन्मनी। अब ये जो बात है इसी के क्रम में जो अभी आपने पढ़ा है, जो सुषुम्ना नाड़ी है उसका मुख खुल जाता है और वायु उसमें प्रविष्ट करके सुखपूर्वक चलती है। फिर इसमें ये बात कह रहे हैं कि मरुते मध्य संचारे, यानी कि जो वायु होता है, कहते हैं कि जो वायु है जो प्राणवायु में सुषुम्ना में जो संचार होने से जो मध्य ईड़ा पिंगला जब चलने लगती है तो उसमें प्राणवायु का क्या होता है, मध्य सुषुम्ना में संचार होने लगता है। जब प्राणवायु का संचार हो जाता है तो मन स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि जो है देखिए सूत्र में श्लोक में कह रहे हैं कि मरुते मध्य संचारे, यानी कि जब वायु का मध्य में संचार होने लगता है, मनः स्थैर्यम प्रजायते, तब जाकर के मन जो है स्थिरता को प्राप्त होता है। यो मनः सुस्थिर भावः, और कह रहे हैं कि इस प्रकार मन स्थिर भाव को प्राप्त होता है, यही मनोन्मनी की सहसावस्था है। मनोन्मनी जो अवस्था है, यह मनोन्मनी अवस्था की सहसावस्था कहा है इसको। यहाँ पे देखिए श्लोक में लिखा हुआ है कि यह जो है सहसावस्था मनोन्मनी, यही जो स्थिति जो है मनोन्मनी की सहसावस्था बाल्यकाल है। अभी जब प्राणवायु ईड़ा पिंगला, जब पिछले वाले सूत्र में बताया कि ईड़ा पिंगला चलने लगती है नाड़ी की शुद्धि से, और फिर जो है सुषुम्ना द्वार खुल जाता है। जब सुषुम्ना द्वार खुल जाता है तो मनोन्मनी का मतलब होता है जो
यही मनोन्मनी का पर्याय है। यानी कि जो सुषुम्ना में स्थिर, जब प्राण जब स्थिर हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, जब अब दोनों सुषुम्ना में प्राण बहने लगता है, तो इसी स्थिति को जो है मनोन्मनी अवस्था कहा जाता है। और इसी को जो है मनोन्मनी की सहसावस्था काल भी कहते हैं इसको। ठीक है, सहसावस्था का जो काल है, इसको इसी अवस्था को कहते हैं जब प्राण उसमें चलने लगता है और मन स्थिर हो जाता है। जब आपका मन स्थिर हो जाए तो समझिए आपको मनोन्मनी अवस्था आपको प्राप्त हो गई। जब आप कभी योग करें, कभी सिद्धि करें, कभी साधना में आप जाएं, तो आप ये जरूर तब जाकर के ये चीज समझें कि हाँ, अब जो है हमें जो है मनोन्मनी अवस्था जो है प्राप्त हो गई। अब आगे जो है 43वें श्लोक में कह रहे हैं कि तत्सिद्धये विधान ज्ञानाश्चित्रान कुर्वन्ति कुंभकान विचित्र कुंभकाभ्यासाद्धि चित्राम सिद्धि मापनुयात। इसमें कह रहे हैं कि विधियों के जो जानकार हैं, जो ये विधिवत, ये जो जितने भी आपको प्राणायाम है, प्राणायाम जो विद्या के जो जानकार हैं, जो हठ विद्या के जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि विधियों के जानकार उन्मनी अवस्था की प्राप्ति के लिए विविध प्रकार के कुंभकों का अभ्यास करते हैं। यानी सिद्धे, यानी कि इसके सिद्ध जो है, इसके जो ज्ञाता हैं, विधान यानी कि जो इसके जानकार हैं, कुर्वन्ति कुंभकान यानी कि कुंभक करते हैं, विचित्र कुंभ का अभ्यास यानी कि विधि, इसका जो है उन्मनी अवस्था की प्राप्ति के लिए जो है विविध प्रकार कुंभक का अभ्यास करते हैं। जो इसके जानकार हैं, हठ योगी जो हैं, जो हठ के जानने वाले हैं, जो हठ योग को जानने वाले हैं, वह इस उन्मनी अवस्था, मन को स्थिर करने वाली अवस्था को प्राप्त करने के लिए विविध प्रकार के कुंभकों का, यानी कि कुंभक का अभ्यास करते हैं। विविध प्रकार के कुंभकों की अभ्यास की सिद्धियों की विधि जो है, विधियों को भी प्राप्त करते हैं, अभ्यास भी करते हैं, और जो विविध प्रकार की जो सिद्धियां हैं, कुंभक हैं, उनको करने के बाद जो है अनेक तरह की सिद्धियों को भी प्राप्त करते हैं। और ये भी नहीं है, ये इन कुंभकों को कम करने से भी आपको विविध प्रकार की जो है सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अभी आप कुंभक में चलेंगे तो हर कुंभक के करने के बाद जो है लगभग आपको कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो ये जो है प्राणायाम, अगर आप देखा जाए तो मनोन्मनी अवस्था को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे स्वात्मा राम जी कह रहे हैं कि बहुत से योगी इन कुंभकों का अभ्यास करते हैं। तो कभी आए कि प्राणायाम का अभ्यास किस लिए बताया गया है, तो आप ये बात कह सकते हो कि मनोन्मनी अवस्था को प्राप्त करने के लिए हठ प्रदीपिका में इस बात को कही गई है। तो आप भी इसको आप पूरी प्रामाणिकता के साथ कह सकते हो कि यहाँ पे जो है इस सूत्र में जो है, यानी कि अभी जो पढ़े हैं 42वें श्लोक जो है, इसमें ऐसा कहा गया है कि मनोन्मनी अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो है योगी, फिर ये जो 43वें श्लोक में जो है इसका प्रामाणिकता को सिद्ध कर देता है कि इसको प्राप्त करने के लिए तरह तरह के जो है योगी जो है, इसके जानकार जो है, इसके विद्वान जो है और भी कुंभक का अभ्यास करते हैं, जिससे उन्हें सिद्धियां भी प्राप्त होती है। अब जो है वो कौन कौन से कुंभक हैं उसके बारे में ये 44वां सूत्र है कि कहते हैं कि सूर्य भेदन मुज्जाई, वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से कुंभक योगी करते हैं मनोन्मनी अवस्था को प्राप्त करने के लिए। तो आगे वही कह रहे हैं 44वें श्लोक में कि सूर्य भेदन मुज्जाई कारी शीतली तथा भस्तिका भ्रामरी मूर्छा प्लाविनी तिष्ट कुंभका। यानी कि कह रहे हैं कि सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्तिका, भ्रामरी, मूर्छा तथा प्लाविनी, ये 8 प्रकार के जो कुंभक कहे गए हैं। ये 8 प्रकार के कुंभक ऋषियों ने बताया है, या 8 प्रकार के कुंभक होते हैं। ये जो है 8 प्रकार के कुंभक, पहले सूर्य भेदन, सूर्य को भेदने वाला, यानी कि हमारे शरीर में जो सूर्य स्वर है उसको भेदने वाला, न कि कुछ लोग मानते हैं कि जो सूर्य उगा हुआ दिखाई देता है पूरब की तरफ, उसको भेदन होता है।
तो कुछ बच्चे तो इसी भ्रम में रहते हैं कि कहीं इसमें सूर्य का भेदन तो है नहीं, ये तो अंदर श्वास करवाया जाता है और सूर्य भेदन इसका नाम पड़ा है। तो सूर्य भेदन हमारे सूर्य स्वर से है, संबंधित है, इसलिए इसको स्वर से संबंधित जानेंगे। फिर जो है इसमें शीत उज्जाई है। उज्जाई प्राणायाम जो है थोड़ा सा इस स्पंदन होता है, आवाज आती है, श्वासों की आवाज आती है, बाकी बोली और मुख की आवाज नहीं आती है, ध्यान रखें। शीतकार करते हुए जो प्राणायाम किए जाते हैं उसे शीतकारी प्राणायाम कहते हैं। शीतली प्राणायाम जो है जो शीत उत्पन्न करती है, शरीर में शीतलता को उत्पन्न करती है, वो शीतली प्राणायाम है। भस्त्रिका जो है जो लोहार की जो भस्त्रिका होती है, आप लोगों ने देखा होगा, धोकनी जो होती है उसी का एक रूप लेकर के बनाया गया है। अब धोकनी को ही एक तरह से भस्त्रिका समझ लीजिए कि लेना और छोड़ना, वो श्वास को उसकी धोकनी चलती रहती है। धोकनी की आवाज़ की तरह कभी कभी कुछ ऋषि जो है, योगी जो है, बताते हैं कि इस तरह से योगी प्राणायाम करना चाहिए, भस्त्रिका की तरह, धोकनी की तरह, लोहार की जो धोकनी चलती है। फिर जो है भ्रामरी, भंवरे की तरह जो है, जिसमें भंवरे की जो ध्वनि सुनाई देती है या भंवरे की तरह जो गुंजार होता है, उस तरह से भी प्राणायाम प्रचलित है घृण संहिता में। स्वयं जो है भ्रमर की नाद, घंट घड़ियाल आदि की नाद सुनाई देता है, उसको भ्रामरी कहते हैं। मूर्छा प्राणायाम में जो है उसमें मूर्छा अवस्था प्राप्त हो जाती है। फिर जो है प्लाविनी जो है, उसमें एक तैरने, प्लाविनी मतलब तैरने, प्लाविनी का तो शाब्दिक अर्थ जो होता है तैरना होता है। तो प्लाविनी एक प्राणायाम है, कुंभक है, जिससे योगी को ये इस तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये जो है 8 प्रकार की जो कुंभक हैं, जिनको स्वात्माराम ने हठ प्रदीपिका के द्वितीय अंग में बताया हुआ। एक एक प्राणायाम के बारे में विधिवत जानेंगे कि इन प्राणायाम से क्या कौन कौन